आप कुछ ऐसे एक या दो टेम्पल, मतलब कई कई नजदीक में हर हर गली में जो है एक मंदिर रहता है। हनुमान जी हम्म, की मंदिर हो या शिव जी की मंदिर हो, भगवान माता का मंदिर माँ है। लक्ष्मी की मंदिर हो। बहुत सारे मंदिर हमको हमारे गलियों में बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं। तो ऐसे हम्म, मंदिर जाना या मंदिर में जाके माथा टेकना, उनके सामने बैठ के थोड़ा एक या 2 मिनट या 10-15 मिनट अपना टाइम स्पेंड करना, ऐसा कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है क्या ये टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंदिर जाने का पहले मंदिर जाने का लॉजिक समझ में आ जाए हमारे। मंदिर, तब मंदिर जाने का भी लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलता है, बहुत मिलेगा। मंदिर हम जाते हैं, आज आप सवेरे उठे 6 o'clock, ठीक, कल उठेंगे आप 8 बजे, किसी दिन आप उठ गए भोर में 4 बजे ही, जी। ठीक। अब आप मंदिर गए किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 6:30 बजे, किसी दिन 5 बजे, किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 10 बजे, नहीं चलेगा, ओके। कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ, मंदिर जाइए, नित्य जाइए, एक समय निर्धारित कीजिए। सपोज दैट मोहन जी, मान लीजिए कि आपका कोई आप अच्छा व्यवसाय कर रहे हो या अच्छी नौकरी कर रहे हो और आपका पीछे छूट गया हो, व्यवसाय में घाटा लग गया हो और नौकरी में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा हो या नौकरी छूट गई हो। अब ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे हमें भगवत सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर का ज़रूर हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन एक तो होता है कि हम सतत मानसिक रूप से उनको जप करते रहें। मंदिर जाने का अभियान अगर जो शुरू करना है तो एक टाइम बना लीजिए, जी। फिक्स टाइम। मान लीजिए कि आज आप 7:30 पे, 7:30 पे आज मंदिर के प्रांगण में आप पहुँच गए। तो कोशिश ये करना है कि हम प्रतिदिन वह 7:30 यानी 7:30 पे हम इंटर कर जाएँ। वो जो टाइमिंग का पकड़ होता है, जो आपके हाथ से निकल गया समय, समय हाथ से निकला ना, कि हम पहले अच्छे बिज़नेसमैन थे, अब हमारा बिज़नेस खराब हो गया। हम पहले अच्छी नौकरी करते थे, अभी हमारी नौकरी खराब हो, तो यानी कि वक़्त निकल गया ना आपका, जो अच्छा वाला वक़्त था वो निकल गया है वो ना। निकल गया, राइट। अब समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा। तो आपको यदि उस वक़्त को पकड़ना है, तो आपको नियम बनाने पड़ेंगे। नियम ये है कि आपको 7:30 पे गए हैं, आप बेशक 12 बजे जाइए रोज़, बेशक आप कोई भी टाइम अपनाइए, लेकिन वो टाइमिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए। तब मंदिर जाने का फ़ायदा होगा। जी। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि अरे हम आज 8 बजे चले गए, भगवान तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है जो बैठे रहेंगे, हैं? तो तुमने भगवान को थोड़ी ना पैदा किया, भगवान ने तुम्हें पैदा किया है। तो उनको वो जिस समय आप कंटिन्यू जाएँगे, कंटिन्यू एक टाइम निर्धारित होगा, तो एक समय आएगा कि ईश्वर भी उस टाइम को आपका इंतज़ार करेंगे। जी। परमात्मा भी कहेगा कि देखो 7:30 पे मोहन आने वाला है, तो वो भी इंतज़ार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका टाइम निर्धारित है। जी। अब आप कभी भी गए हो तो पता चला हो किसी और भक्त के पास गए हैं तो क्या? सर, ये जो मंदिर जाने का हम बात कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज जिनके जिनके बहुत सारे हैं, मतलब हम आज हमारा हुँ, कंसंट्रेशन पूरा फाइनेंशियल इश्यूज पे है। तो अगर किसी को भी हाँ। आर्थिक समस्याएं हैं, वो कौन से देवी देवता के शरण में जाए? देखिए, अब देवी-देवताओं में तो अभी हम फिर तो इष्ट छाँटेंगे कि पंचमेश क्या है, तो नवमेश क्या है, तो लग्नेश क्या है। तो वहाँ पे भिन्न-भिन्न तरह के भिन्न-भिन्न स्थितियाँ रहेंगी कि किसको कौन से देवता का। देवता में आप गीता, श्रीमद् भागवत गीता की तरफ चलिए। जी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते क्या हैं? सीधे कहते हैं कि तुम किसी को पूजोगे, आओगे मेरे ही पास, सही है। आएगा मेरे पास ही। तो अब मान लीजिए कि हमने मुझे एक उच्चाधिकारी से मिलना है। तो एक होता है कि हमने अपना स्लिप भेजा, पियून को दिया, ठीक है? जी। या हमने रिसेप्शन पे दिया, पियून को बुलाया, पियून को दिया, तो 3-4 लोगों के हाथों में होके उस उच्चाधिकारी तक पहुँचता है, तब तक समय निकल जाता है। जी। तो क्यों ना हम डायरेक्ट हम मिनिस्टर से मिलने का, अधिकारी से मिलने का डायरेक्ट वाला वे क्यों नहीं अपनाएँ? जब हमको वहीं पहुँचना है तो हमें रिसेप्शनिस्ट के पैर पकड़ने की क्या ज़रूरत है? हमें उसकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है? हमें प्यून की पूजा करने की क्या ज़रूरत है? हम ठीक है, हम उसी का कर लेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब किसकी पूजा करना है, ये देखिए इसमें सब नारायण सबसे बड़े हैं। आप लोग साउथ के हैं, वेंकटेश्वर 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 हैं स्वामी। वहाँ पे, तो वही भगवान विष्णु हैं, वही नारायण हैं, वही राम हैं, ठीक है? तो वैसे कहा गया है कि रा नारायण को भज लिए तो सबको भज लीजिए। नारायण को भज लिए तो सबको भज लिए। अब जी। नारायण को भजने के लिए अब ना आप उनके मंदिर में जाइए। हनुमान जी के देखिए, आप हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दूसरी लाइन में आता है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि और देवताओं की जरूरत ही कहाँ रह गई, तुमने यदि हनुमान जी को पकड़ लिया तो, जी। यदि उनकी सेवा कर लिया तो फिर और देवताओं की क्या ज़रूरत है? तो इन लॉजिकों को देखिए, किसी को भजिए, एक को भजिए, वह ज़रूरी नहीं है कि आप किसे भज रहे हैं। जी। आपको जो प्रिय लगते हैं, जो देव देव प्रिय लगते हैं, देखिए इष्ट कौन होता है?
दुल्हन वही जो पिया मन भाए। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सही है। तो हमारे पिया कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। कहते ना, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो अब वो चीज वही है, ईश्वर हमारे वही पिया है और हम उनके वही दुल्हन है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सही है। ठीक है ना। तो ईश्वर जो आपको जो इष्ट का मतलब होता है कि जो आपके मन को भा जाए। आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं, आप उन्हीं के शरण में आ जाइए। आपको राम अच्छे लगते हैं, राम के रूप में वो अच्छे लगते हैं तो उनके रूप में आ जाइए। आपको वेंकटेश अच्छे लगते हैं तो आप उनके, वो सब एक ही हैं, रूप अलग अलग है, जी, नाम अलग अलग है तो जी। एक ही ना। आप ये हनुमान जी की इच्छा रखते हैं तो आप उन्हीं के साथ। अब ये नहीं है कि आप 10 देवताओं के पीछे पड़िए, जो आपको कि जो आप आप माता काली की भी आरती कर रहे हैं, दुर्गा जी की भी कर रहे हैं, गणेश जी की भी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की भी कर रहे हैं, विष्णु भगवान की कर रहे हैं, तो हनुमान जी की भी नहीं। एक है साधे सब सदे, सब साधे सुजा। आपको यदि करना है 41 दिन तक किसी भी अपने इष्ट मंदिर में, इष्ट के मंदिर में या किसी भी देवता के, लगातार 41 दिन तक एक टाइम बना के यदि आदमी चला जाए तो उसकी दशा बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे चल के अन्य वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा जी, कि कैसे हमारी स्थितियों को बदला जा सकता है। स्थितियों को बदलने का कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रयोग किए हैं। हमारे गुरु महाराज को अभी बहुत सी चीज़ें बताए हैं। कहा जाता है, कहते थे कि वो रेखाएं तक बदल जाएं, ऐसे ऐसे योग तो बहुत सारे हैं, जी, बताया भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि गुरु परंपरा से मिली हुई है इसलिए हम समझ वो बहुत इफेक्टिव भी होती है। और मैंने प्रयोग भी किया है, बड़े दुर्दिन वालों के ऊपर भी प्रयोग किया है, क्योंकि मेरा प्रयोग भी रहा है गरीब और दुर्दिनों पे ही रहा है, अमीरों पे नहीं रहा है। अमीर तो अमीर ही है, उनके ऊपर क्या प्रयोग करना। अमीर तो ये सोचता है कि मैंने कर्म किया है तो हमें मिला है, हालांकि भाग्य से ही मिला हुआ है उसको, लेकिन उसका अहंकार आ जाता है बीच में। अरे नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया है इसलिए मिला है। मिला तो उसके प्रारब्ध से ही है, सही है सर। पूर्व जन्म के आधार पे ही मिला है।